हेलो बच्चों, कैसे हो? ऑल गुड। चलिए हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं, राइट, अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ओके, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टू टॉपिक्स, और इसके सुनने के बाद यू विल एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन +2 आल्सो एंड जेईई आल्सो। तो प्लीज़ स्टे विद मी अलोंग द वीडियो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, electric field is a space around a charge where it has influence. ओके, अब हमारे पास मान लो कि एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आसपास कुछ रीजन है, कुछ स्पेस है जिसके ऊपर जहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस है। उस स्पेस को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। ओके, राइट। So wherever this charge will have its own influence, that space is called electric field. अब वो कैसे देखना है, we will ना come to that point also. अब चलिए, अब इमेजिन कीजिए, मान लो एक मोबाइल का टावर है, राइट, एक मोबाइल का टावर है, और आपने देखना है कि उस मोबाइल का टावर का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ तक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आपके हाथ में एक मोबाइल दे दिया, मोबाइल फ़ोन दे दिया जी, राइट। अब आप क्या करोगे? आप उस मोबाइल फ़ोन को आसपास कई जगह पर लेके जाओगे, राइट। अब आपने चेक करना है, टेस्ट करना है, क्या उस टावर का इन्फ्लुएंस उस रीजन में है या नहीं है। आप क्या करोगे? आप मोबाइल फ़ोन देखोगे, राइट, और मोबाइल फ़ोन के डंडे देखोगे। उसमें अगर डंडे आ रहे हैं, फुल डंडे आ रहे हैं, 5 के 5 आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ तो पूरा टावर आ रहा चाहिए, यही बोलते ना, राइट। टावर नहीं आता है या सिग्नल आता है ना, तो पूरा सिग्नल आना चाहिए, राइट। उसके बाद आप दूर जाओगे, वहाँ पर हो सकता है डंडे कम हो जाए, 1 या 2 हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ तो रेंज कम आ रही है जी, है ना, यहाँ उस टावर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं है, राइट। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को, द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस टेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं। आप पूछोगे सर क्या उसमें भी टावर आएंगे क्या? नहीं बेटा, उसमें टावर नहीं आएंगे। उसमें क्या होगा, राइट। अब देखिए, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है। ये कौन सा है? इट्स अ सोर्स चार्ज, जिसके कारण इस रीजन में फील्ड आया हुआ है। अब उसको टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेके आया, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ये उसको धक्का मारेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर के, राइट। तो ये इसको फोर्स लगाएगा आगे की तरफ। अगर फोर्स लगा तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस है। जैसे मोबाइल में टावर आता है ना, ऐसे ही इसको लात पड़ेगी, ये आगे जाएगा, तो हम बोलेंगे इस पर, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, राइट। अब मान लो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए, यहाँ A पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ले ली मैंने B पॉइंट। अब यहाँ पर मैं रखूँगा, यहाँ पर Q नोट रखूँगा, तो यहाँ पर इसमें फोर्स लगेगी। अगर इस चार्ज को मैं यहाँ रख दूँ तो यहाँ भी फोर्स लगेगी, लेकिन वो फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कम है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस क्या है? ज़्यादा है, राइट। ओके, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैसे पता कर रहा है भाई कहाँ पर इसका जो फील्ड की स्ट्रेंथ है ज़्यादा है, कहाँ कम है? इजी, हमने सेम चार्ज लिया, यहाँ भी रखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ इस पर फोर्स लगा, राइट, F1 लगा, यहाँ पर फोर्स लगा, कहाँ है? क्या लगा? F2 लगा। अब यहाँ पर F1 बाय Q नोट, यहाँ ले लिया हमने F2 बाय Q नोट, राइट। ये क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा आएगी क्योंकि ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ये क्वांटिटी क्या आएगी? कम आएगी, राइट। अब इस रेशो को हमने क्या बोल दिया? E बोल दिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब जो E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक्चुअली पढ़ाते वक्त हम टीचर भी, हम भी, बच्चे भी बोल जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? अभी F बाई Q नोट है जी, लेकिन एक्चुअली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्पेस है यार, इट्स अ जस्ट रीजन, राइट। अब एक स्पेस को आप E से कैसे डिनोट कर सकते हो? एक्चुअली इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E से हम उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है, दोनों सेम चीज़ नहीं है, राइट। दिस कैन बी मेजर्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, E से। अंडरस्टूड? चलो अभी इसी टॉपिक से इसका फॉर्मूला भी आ चुका है, राइट। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? E इक्वल टू F बाई Q नॉट, राइट। फोर्स एक्टिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास क्या है? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वो हमें किसकी मेजरमेंट दे देता है? एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट दे देता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ये फॉर्मूला रॉन्ग है।
इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो फिर कैसे आएगी मैं बताता हूँ, पहले क्यों नहीं आएगी। देखिए ये ले लिए मैंने एक सोर्स चार्ज, ये क्या है, एक सोर्स चार्ज है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है इस चार्ज में, राइट। अब देखो क्या होगा, अब मान लो मैंने एक यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है मान लेते हैं आपके पास कितनी है, आपके पास क्या है 5 है, 5 न्यूटन पर कूलम है सपोज, राइट। अब अगर मैं एक्चुअली है मान लेते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर ई की वैल्यू जो है इस सोर्स चार्ज के कारण कितनी है 5 है, 5 न्यूटन पर कूलम है। अब अगर मैं यहाँ पर इसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ, ताकि मैं ये फॉर्मूले से मैं ई की वैल्यू निकाल दूँ, तो मैंने इस पर जितना भी फोर्स लग रहा था मैंने फोर्स की वैल्यू निकाल दी, राइट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, राइट, कि ये जो टेस्ट चार्ज है अगर ये छोटा ना हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देना है। अगर इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, वो इस पे भी फोर्स लगाएगा, राइट। और ये सोर्स चार्ज हो सकता है कि ये डिस्प्लेस कर जाए, ये पीछे हट जाए थोड़ा सा। अगर ये पीछे हट गया तो आपको लगता है कि अगर यहाँ से इसकी वैल्यू ई आ रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ जाने के बाद क्या ए पॉइंट पे ई वैल्यू 5 ही रहेगी, नहीं रहेगी, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, राइट। तो अब क्या करें, राइट। तो जो भी टेस्ट चार्ज लोगे इट्स हैव टू बी वेरी 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 स्मॉल, ताकि वो सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस ना करे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को वो हिलाए ना, राइट। इसलिए हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ लिमिट लगा के Q0 अप्रोचेड टू 0 लिख दिया। अब ये फॉर्मूला एग्जैक्ट बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। Q0 अप्रोचेड टू 0 मतलब Q इज़ वेरी 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 स्मॉल, राइट। मैथमेटिक्स में हम यही इक्वेशन यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बहुत छोटा दिखाने के लिए। अब समझ में आ गया, राइट। तो अगर आप E इक्वल टू F/Q लिखते हो तो एग्जैक्टली वो फॉर्मूला ठीक नहीं है, एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है, हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए हम उसको ऐसे लिख देते हैं, क्लियर, उस मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अंडरस्टूड, ओके, वेरी गुड। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ चुका है, राइट, E इक्वल्स F/Q, वेयर Q इज अ टेस्ट चार्ज, मैं बार बार बोल रहा हूँ Q इज अ टेस्ट चार्ज, तो यहाँ से इसका यूनिट भी आ गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका कूलम तो क्या आ गया, न्यूटन पर कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इसका एक और यूनिट होता है, इसका एक और यूनिट होता है, वो होता है वोल्ट पर मीटर। अब ये यूनिट आपका ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एक मार्क्स में आया हुआ है कि व्हाट इज द के वोल्ट पर मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, विच फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्चुअली ये फॉर्मूला आया है हमारे पास V/D फॉर्मूले से, ये अब आगे आएगा कैपेसिटर के चैप्टर में, वोल्टेज बाय डिस्टेंस, ओके, वोल्ट पर मीटर यहाँ से आया था। तो अभी मैं इसके डिटेल में जाऊँगा नहीं, लेकिन हाँ 2 यूनिट हम डिफाइन करेंगे, एक न्यूटन पर कूलम, एक वोल्ट पर मीटर। तो ये वाला यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछते हैं कि भाई ये किसका यूनिट है, तो आपने क्या लिखना है, ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ओके ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज कितनी है, राइट। जैसे मैंने बोला है कि अपना अपना एक रीजन होता है जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस होता है, तो उसका रीजन, उसका रेंज कहा कि कितनी तक है, मतलब थोड़ा सा रीजन बना हुआ है कि कितने होगा, राइट। उसको देखने के लिए काम करते हैं, हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। लो F/Q0, वेयर Q0 इज टेस्ट चार्ज। अब फोर्स का फॉर्मूला हम कर चुके हैं पहले भी, राइट, 1/4πε0, यहाँ पर Q क्या है, सोर्स चार्ज, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है, राइट। सोर्स चार्ज और यहाँ पर क्या था, टेस्ट चार्ज, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, बाय डिस्टेंस मान लिया मैंने क्या है, इन दोनों के बीच में आर स्क्वायर आ गया यहाँ पर, होल डिवाइडेड बाय Q0। लो भी मैंने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, Q0 नीचे आ गया। अब क्या होगा, एक Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया, ये आ गया K, 1/4 क्या होता है K, Q/r²। लो भी ये मेरे पास एक और फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, K/Q/r²। अब यहाँ मैं R की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ, राइट, 1 से लेके मैं इन्फिनिटी तक पुट कर सकता हूँ, तो जो भी वैल्यू पुट करूँगा, है ना, यहाँ पर जो है E की वैल्यू वो 0 नहीं आएगी, राइट। हाँ, इन्फिनिटी पे ऑलमोस्ट हम 0 मान लेते हैं, लेकिन आप देख सकते हो E की वैल्यू 0 नहीं आएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, राइट, यानी कि उसकी रेंज क्या है, इन्फिनाइट है। तो याद रखना
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रेंज क्या है, इन्फिनिट है, वो जीरो नहीं होती है। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब एक कंपटीशन का क्वेश्चन, राइट। देखिए ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस सोर्स चार्ज के कारण इस रीजन में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, और इस पॉइंट ए पे हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली वही F/Q0 से, और वो आ रही है मान लो 5 न्यूटन पर कूलम। सपोज हम मान लेते हैं 5 न्यूटन पर कूलम आ रही है ए पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब अगर मैं इस सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा पीछे कर दूं, मैंने इसको पीछे मूव कर दिया, राइट। अब यहाँ पर वैल्यू सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना, राइट। यानी कि जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे जो है ये आपका देखो, अब ए पॉइंट मान लो कि ये भी मूव कर रहा है, इस साथ में जुड़ा हुआ, फील्ड भी जुड़ा हुआ है, तो फील्ड भी आगे मूव कर रही है, इसके साथ फील्ड भी मूव कर रही है। तो जो जिस पॉइंट पे फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो फील्ड जो है वो कितनी जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएगी, मतलब चार्ज के साथ फील्ड भी चल रहा है साथ साथ में, राइट। अगर चार्ज को हमने मूव कर दिया तो कितनी जल्दी फील्ड भी डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्टेंस इक्वल क्या था, स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर जो स्पीड है वो लेनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर। तो ये एक तरीका है, बता दिया मैंने, राइट, कि चार्ज अगर मूव कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ फील्ड भी जो है वो मूव कर रहा है, तो फील्ड कितनी जल्दी मूव कर जाएगा वो निकालने के लिए D/C आप लगा सकते हो। क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। देखिए अब हमें पता है कि एक सोर्स चार्ज के आसपास, एक चार्ज के पास आसपास क्या होता है, एक फील्ड होता है जी, राइट। लेकिन वो फील्ड हमें दिखाई नहीं देता है। हमें ये भी पता है कि आप अगर सोर्स चार्ज के पास जाओगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, अगर आप सोर्स चार्ज से दूर जाओगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन उसको आपने दिखाना कैसे है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक और कंसेप्ट लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। एक्चुअली दे आर इमेजिनरी लाइंस, बट ये लाइंस जो फील्ड शो करता है वो रियल है। याद रखना कि दे देमसेल्फ आर इमेजिनरी लाइंस, बट द फील्ड विच दे आर शोइंग दे आर इट्स रियल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली वहाँ पर है, राइट। अब नेक्स्ट है कि जब इन्होंने सोच लिया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करना है, तो उसको बनाया कैसे जाए। तो इन्होंने कैसे बनाया, देखिए ध्यान से देखिए। लो भाई ये ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एक सोर्स चार्ज ले लिया। देखो बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, याद रखना, ठीक है। सोर्स चार्ज ले लिया मैंने, इसने अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रख दिया, और इसके पैर में हमने रख दिया टायर्स फिक्स कर दिए, हमने स्केट्स फिक्स कर दिए, राइट। हमने चार्ज के नीचे क्या लगा दिया, ये चार्ज, इसके नीचे हमने स्केट्स लगा दिए। अब ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करने से ये चल पड़ेगा जी, इस डायरेक्शन में चल पड़ेगा। अगर इसी चार्ज को मैं यहाँ रख दूँ, अब ये इसको कहाँ, इस तरफ रिपेल कर देगा। इसी चार्ज को मैं यहाँ रख दूँ Q0 को, तो ये इस तरफ रिपेल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये इस तरफ रिपेल हो जाएगा। तो ये जो लाइंस बन रही है, राइट, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कैसे बना सकते हो, कि द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज विल मूव, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन्होंने कैसे बनाया होगा, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज इन्होंने बनाया है। ओके, अब नेक्स्ट, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली इन्होंने, तो अब आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा, राइट, कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या लाइंस कैसे कैसे बनती है। चलिए देखते हैं। पहली बात, हमने ये मान लिया, राइट, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने जो स्टार्ट करना वो कहाँ से करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, स्टार्ट होगा अभी, राइट, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, वो एंड होगा जी। नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, ये एंड होगा, सॉरी ये एंड होगा। तो ये आपने रखना, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। आप यहाँ से ऐसे भी दिखा सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। अगर इंडिविजुअल चार्ज है, मान लो कि ये पास पास नहीं है, दूर दूर है, राइट, अकेला ये चार्ज पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूँगा भाई कि ये फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, इट गोइंग टू इन्फिनिटी।
ये इन्फिनिटी से जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूँ भाई ये लाइन्स जो है नेगेटिव पे एंड टर्मिनेट हो रही है, ये क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, राइट। तो शुरू कहाँ से होगा, ये शुरू कहाँ से हो रही है, इन्फिनिटी से। तो नेगेटिव चार्ज पे जो लाइन्स है वो इन्फिनिटी टू चार्ज पे आ रही है, और पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। याद रखना, अगर दोनों पास में है तो आप, अगर ये दोनों दूर नहीं है, पास पास पड़े हुए तो आप लाइन्स ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे, ये ऐसे भी शो कर सकते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लो कि फील्ड लाइन्स कहीं पर स्ट्रेट नहीं है जी, किसी कंडीशन के कारण वो जो है कर्व हो गए जी। अगर कर्व हो गया तो उसकी डायरेक्शन कैसे बतानी है, राइट। अब देखिए, अगर मान लो, राइट, ये मेरे पास एक चार्जर है, राइट। अगर इसमें चार्ज को गोल गोल घुमाता हूँ मैं, है ना, मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि ये जो है, ये जो चार्जर है, ये इट इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इट इज़ मूविंग इन सर्कुलर पाथ। अगर मैं गोल गोल घुमाते हुए छोड़ दूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, टूट जाएगा यार, महंगा है, राइट। तो अगर मैं छोड़ दूँ तो कैसे जाएगा, जैसे ये मेरे हाथ से छूटेगा, जैसे ही मेरे हाथ से छूटेगा, इट विल गो स्ट्रेट, राइट। चार्जर जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, जैसे मैंने चार्जर को यहाँ से छोड़ा तो ये ऐसे ट्रैवल कर गया अलोंग द क्या, टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट ट्रैवल कर गया, राइट। हाँ, यानी कि जब कोई भी पाथ कर्व होता है, राइट, तो वहाँ पर डायरेक्शन दिखाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, टेंजेंट की हेल्प लेते हैं। तो अगर फील्ड लाइंस कर्व है ऐसे, और इस पॉइंट पे आपने बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, या फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे जो है, सॉरी, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो इट इज टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो। अंडरस्टूड। So with the help of tangent you can find direction of electric field lines at any point, any curved path. Okay, next क्या है, the electric field lines are not continuous, they are not continuous। क्यों, ऐसा क्यों बोला, देखो ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये है मेरा नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव स्टार्ट होता है और टर्मिनेट कहाँ होता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाता है, राइट। इसको ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो रहा है, राइट। ये इंटरसेक्ट नहीं होती, सॉरी, ये टर्मिनेट हो गया जी, राइट। लेकिन ये ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती है, यानी कि ये एक से यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया। दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, राइट, अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, है ना। अब आगे आप एक पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दे आर कॉन्टिन्यूस। वो बाहर नॉर्थ पोल साउथ पोल जाता है, अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है, तो दे आर कॉन्टिन्यूस कर्व, बट ये कॉन्टिन्यूस कर्व नहीं होता है। ओके, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड सेट नेगेटिव। अब टेस्ट चार्ज से हमने ये देख लिया कि भाई सोर्स चार्ज के पास में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, दूर जाए तो कम होती है। अब इसी चीज़ को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से दिखाना तो कैसे दिखाओगे, देखिए। अगर मैं यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाता हूँ, देखिए ध्यान देखिए, राइट, देखो ये बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने, राइट, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़े वो क्या है, क्लोज है, यहाँ पर जरा दूर दूर है। अब यहाँ पर मैंने अगर एक छोटा सा रीजन ले लिया, मान लो ये मैंने सर्कल ले लिया, सेम टू सेम सर्कल मैं यहाँ बना देता हूँ, सेम साइज का सर्कल। देखो यहाँ पर वो 3 लाइन्स आर पासिंग, और यहाँ पर उसी सर्कल से 2 लाइन्स पास कर रही हैं। यहाँ पर मैंने एक एरिया ए ले लिया, यहाँ पर एरिया बी, दोनों एरिया सेम ही है, राइट। तो यहाँ ज़्यादा लाइन्स क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया, यहाँ पर कम लाइन्स क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, कम है। इसका मतलब जहाँ पर फील्ड लाइन्स क्राउडेड होता है वहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। जहाँ पर वो दूर दूर चले जाते हैं, फार अवे चले जाते हैं, दूर दूर होते हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। अंडरस्टूड। तो द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, ये आपका प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। अब नेक्स्ट है, अगर मैंने किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाना हो, किसी रीजन में मैंने अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो, ये सीबीएसई में 1 मार्क्स में आया भी हुआ है कि हाउ विल यू शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन्स। ओके, आपने क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ओके, सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस। तो ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको दिखाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, वो भी देख लेते हैं। देखो, अगर फिर से मैं यहाँ पर एरिया ले लूँ, यहाँ पर मैंने एक एरिया ले लिया, सेम एरिया मैंने यहाँ ले लिया, सेम एरिया मैंने यहाँ ले लिया।
तो सब एरिया जो है सेम टू सेम ले लिया मैंने, यहाँ भी 2 लाइन पास कर रही है, यहाँ भी 2 लाइन पास कर रही है, यहाँ भी 2 लाइन, यहाँ भी 2 लाइन्स, राइट। तो जहाँ मर्जी एरिया ले लो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसकी जो नंबर है वो सेम रहेगा। इट शोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पेपर में अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है तो इट्स ऑलवेज शोन बाय पैरेलल लाइन्स सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस, याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, वो आपस में क्रॉस नहीं कर सकते हैं। देखिए आप क्यों नहीं क्रॉस कर सकते हैं, देखिए ये मेरे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर जाए, ऐसे करके क्रॉस कर जाए तो क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख दूँ तो इट हैज़ टू गो इनटू 2 डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, राइट। अब एक ही बंदा एक ही समय पे 2 जगह कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता है, नॉट पॉसिबल। सो दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही होगी, एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती है, राइट। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, ये आगे भी चैप्टर में आपका ये कंसेप्ट आने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कि वो एक कंडक्टर के बीच में से पास नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, चलिए देखते हैं। ये रहा मेरा एक कंडक्टर, ओके, ये मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट रख दिया जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मैंने रख दिया एक नेगेटिव प्लेट, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है, नेगेटिव पे जाती है। चलो भी ये गई, ये फील्ड लाइन जा रही है जी, ये निकल गई, सीधी निकल गई, राइट। अब ये यहाँ आके यहाँ पर क्या आ गया, कंडक्टर आ गया जी, राइट। अब यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि यह पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर क्या हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, तो ड्यू टू इंडक्शन इसके नियर एंड पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, कंडक्टर के इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, और फार एंड पे कौन से चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसे करके पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएंगे, राइट। और यहाँ से फील्ड लाइन हमने क्या कर दिया, कॉन्टिन्यूस कर दिया जी। अब अंदर क्या हुआ, आप देख सकते हैं अंदर मैंने कोई भी फील्ड लाइन नहीं बनाई है। अब क्यों नहीं बनाई है, देखिए अब होगा क्या, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, अंदर भी जो है इस फील्ड के कारण चार्जेस इंड्यूस हो गए। अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इस कंडक्टर का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। और इसका भी अगर इसको कॉन्ट्रीज कर दो अपने, लो मैंने बना दिया, मैंने ये बना दिया कि मान लीजिए फील्ड लाइन्स जो है ये अंदर से पास हो रहा है, राइट। अब क्या होगा, रेड और ब्लैक, रेड वाला इस तरफ जा रहा है, ब्लैक वाला इस तरफ जा रहा है। रेड वाला जो है वो कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फील्ड लाइन्स क्रिएट किया, और जो रेड ब्लैक वाला है वो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओके। बढ़ते बढ़ते दे विल बी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दे विल कैंसल ईच अदर। जब ये आपस में कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, अंदर से फील्ड लाइन्स गायब हो गई, अंदर से फील्ड लाइन्स क्या हो गई, गायब हो गई। दैट्स वाई वी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस द कंडक्टर, डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आप बोलोगे 0 होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड कंडक्टर विल बी 0, क्योंकि मैंने बता दिया कि अंदर से फील्ड क्रॉस नहीं कर सकती है, वो इंडक्शन से कैंसिल हो जाती है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट। सो वो जो है क्रॉस नहीं कर सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, राइट। फील्ड लाइन्स अगर फील्ड लाइन्स लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, छोटी हो रही है, तो ये हमको क्या दिखाता है, अट्रैक्शन दिखाता है। कैसे, देखिए मान ले अब यहाँ पर मैंने एक लड़के को खड़ा कर दिया है, यहाँ हमने एक लड़की को खड़ा कर दिया है, राइट। ये बाल बना दिए मैंने, राइट। दोनों के हाथ में मैंने एक रॉड दे दिया जी, ये रॉड है, डंडा पकड़ा हुआ है जी, ये डंडा क्या पकड़ा हुआ है, डंडा पकड़ा हुआ है जी, राइट। अब दोनों ने आपस में बात करनी है ना, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर, तो दोनों ने बात करनी है। अब बात करने के लिए दोनों को मोबाइल फोन तो इनके हाथ में है नहीं, तो दोनों को पास आना पड़ेगा, काफ़ी दूर है ये, उनको पास आना पड़ेगा। अब पास आने के लिए भी कंडीशन है कि डंडा नहीं छोड़ना जी, राइट। डंडा हाथ में पकड़े रखना है और डंडे के अपने एंड पॉइंट पे खड़ा होना है। दे हैव टू स्टैंड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द रोड
एंड दे हैव टू कम नियर इट। मान लो कि हमने एक ऐसा रॉड दे दिया जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आपको पता है कि बड़े से स्टिक्स है जो जिसका साइज हम छोटा कर सकते हैं। मान लो कि ये रॉड जो है छोटा हो सकता है, राइट। नाउ दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, तो दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपने क्या किया, ये रॉड को छोटा करना शुरू कर दिया। अब ये रॉड क्या हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। रॉड इज कॉन्ट्रैक्टिंग। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेंथ वाइज, लेंथ छोटी हो रही है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन है, राइट। समझ आ गया। तो अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बना के बताऊँ, देखो अभी दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ इस तरफ फोर्स लग रहा है, नेगेटिव इस तरफ फोर्स लग रही है पॉजिटिव कर, और ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। तो अगर मैंने इस पे फील्ड लाइन ऐसे बना दी, राइट, एक फील्ड लाइन मैंने सीधी बना दी, तो क्या होगा, ये फील्ड लाइन इस तरह बनना चाहेगा, ये फील्ड लाइन इस तरह बनना चाहेगा, यानी कि अपनी लेंथ छोटी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन है। तो जब भी फील्ड लाइंस लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहाँ पर हम क्या शो करते हैं, वहाँ पर शो होता है कि अट्रैक्शन है। याद रखना वहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन है, राइट। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर जो फील्ड लाइंस है वो लेटरली, राइट, अगर वो लेटरली एक्सपेंड हो रहे हैं, अगर लेटरली वो एक्सपेंड हो रहे हैं तो वो क्या शो करता है, वो रिपल्शन शो करता है। कैसे शो करता है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पर मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज ले लिया, राइट। अब देखो यहाँ से मैं अगर फील्ड लाइन से एक, राइट, स्टार्ट करूँ, अगर मैंने यहाँ पर फील्ड लाइन शो करना है चार्ज का, पॉजिटिव का, तो क्या होगा, ये ऐसे होगा, राइट। इसका किस तरह होगा, यहाँ पर ये ऐसे होगा। बट वी नो, हमें पता है कि फील्ड लाइन्स आपस में क्रॉस नहीं कर सकती है, तो क्या होगा, तो एक्चुअली क्या होने वाला है, देखिए। तो यहाँ से जो फील्ड लाइन शुरू हो गई वो ऐसे पास आते हुए वो ऐसे बेंड हो जाएंगे, वो ऐसे बेंड हो जाएंगे, दे कैन नॉट क्रॉस, राइट, वो ऐसे बेंड हो जाएंगे, राइट। तो ये लेटरली क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। देखिए अब ये दोनों फील्ड लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, ये दोनों फील्ड लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, राइट। इनमें जो है ऐसे फोर्स लग रही है, इनमें ऐसे फोर्स लग रही है, राइट, रिपल्शन की फोर्स लग रही है। तो यू कैन एक्सप्लेन रिपल्शन फ्रॉम दिस फील्ड लाइन डायग्राम, राइट, कि अगर वो लेटरली ऐसे एक्सपेंड हो रहे हैं तो वो क्या शो करता है कि दे आर रिपेलिंग। ये फोर्स लग रहा है, देखो इस तरफ ऐसे लग रहा है फोर्स, तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, तो इस तरह जब फोर्स लगेगी तो ये इसको ऐसे रिपल करेगा और ये चार्ज इसको ऐसे रिपल करेगा। तो लेटरल एक्सपेंशन शोज रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, राइट। Lengthwise contraction shows attraction, right, and lateral expansion shows repulsion. Clear? Okay, very good. चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब कि अगर मान लो ये एक सरफेस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो फील्ड लाइन जो है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होगा, वो ऐसे नहीं होगा जी, वो कोई एंगल नहीं बनाएगा, वो हमेशा क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। अब क्यों, इसका भी रीज़न है कि परपेंडिकुलर ही क्यों होना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सरफेस ले लिया, राइट। अब इस सरफेस पे ढेर सारे चार्ज पड़े हुए हैं, ढेर सारे क्या पड़े हैं, चार्जेस पड़े हुए हैं, राइट। कोई मेटल सरफेस है ना, आपका चम्मच हो गया, प्लेट हो गया, कोई भी है, उसके ऊपर चार्जेस पड़े होते हैं और दिस चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये चार्जेस इक्विलिब्रियम पे हैं, तो ये ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, राइट, तो इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब क्या होगा, देखिए, हाँ वाइब्रेट जरूर करते हैं, राइट। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हम क्या बोलते हैं, इट विल ऑलवेज बी, क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर होगा जी, नॉर्मल होगा। फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, राइट, कोई एंगल पे नहीं हो सकता है। अगर एंगल पे हो जाए, मान लेते हैं कि मान लो फील्ड लाइन जो है वो किसी एंगल पे है जी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कोई एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है सरफेस के साथ। अगर ऐसा केस होगा, अगर होगा तो क्या होने वाला, देखिए। अब अगर ऐसे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक क्या बनेगा, ई कॉस थीटा अलोंग बेस, और ये बन जाएगा ई साइन थीटा, राइट, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। अब ये जो ई कॉस थीटा है ये हॉरिजॉन्टल अलोंग हॉरिजॉन्टल है, तो इस ई कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण एक फोर्स लगेगी, किस पे लगेगी, इन चार्जेस पे लगेगी, राइट। और चार्जेस जो है वो एक्सेलरेट होंगे। जब भी चार्जेस पे फोर्स लगेगा, कोई फोर्स लगते क्या होता है, वो एक्सेलरेट होते हैं। अगर वो एक्सेलरेट होंगे एक डायरेक्शन में, राइट,
अगर वो एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे इसका मतलब कि वहाँ पर करंट होगा। ऐसा होता है क्या? आप मान लो किचन में जा रहे हो, किचन में आपने जाके किसी बर्तन को हाथ लगा दिया और आपको करंट लग गया, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट होता ही नहीं है। अगर नहीं होता है इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे नहीं, वो हमेशा क्या होगा, वो नॉर्मल पे ही होगा। इट हैज़ टू बी नॉर्मल टू द सरफेस, इट हैज़ टू बी नॉर्मल टू द सरफेस। अंडरस्टूड? ओके, तो इसी के साथ आज के हमारे जो है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइन्स की टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।